बड़ी नौकरी मिली नहीं। अभी बचाव में वो जखरा सेठ की राशन की दुकान है ना, उसमें काम करता है। लेकिन 7 महीने से जखरा सेठ ने एक भी पैसा ही नहीं दिया, पकड़ दिया ही नहीं। तो वो पूछ रहा था कि क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दे, लेकिन भाई फिर करेगा क्या? हाँ, तो कह रहा था कि हाईवे पे एक टायर पंक्चर की छोटी सी दुकान खोलना चाहता है। तो मैंने बोला ठीक है, खोल खोल बिंदास खोल, मैं तो हूँ ही। मैंने बापूजी क्या, मैं तो हूँ ही। अरे वो हाईवे पे पंचर की दुकान, मतलब वहाँ तो ट्रक और बस के बड़े बड़े टायर आते हैं, और वो टायर का पंचर रिपेयर करना मतलब बहुत मेहनत लगती है बापूजी। उसमें सरिया डाल के बहुत मेहनत लगती है। अरे मेरी बात तो सुन भाई, मैं तो हूँ ही, मतलब अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं तो हूँ ही। अच्छा ऐसे? हाँ पैसे मैं दे दूंगा। हाँ। लेकिन तुझे पता है उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। ओहो, आजकल सब स्वाभिमानी हो गए हैं। और कौन स्वाभिमानी बन गया? अपना पोपटलाल। अपना पोपट? हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई, वो तो आपको पता है ना। हाँ तो अभी हम लोग सोडा शॉप पे बैठे थे ना, तो वो तूफान एक्सप्रेस होके आया। वो कुछ फुल एंड फाइनल हिसाब करने गया था। तो हिसाब तो हो गया, लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। बोला कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब देंगे। तो हम सब बैठे थे, तो हमने उसको बोला कि भाई तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो हम सब मदद करने को तैयार है, लेकिन उसने मना कर दिया बापूजी। बेचारे पोपट के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बहुत बुरा हुआ बापूजी। एक तो बेचारे को पहले से ही शादी का टेंशन है, अभी नौकरी भी चली गई और हालात भी ऐसे हैं कि जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल है। ये कोरोना की वजह से सबके व्यापार धंधे पे बहुत असर हुआ है बापूजी। सब व्यापारी लोग अपना जो पुराना स्टाफ है वो भी कम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी नई नौकरी मिलना तो। भगवान करे ये समय जल्दी से बीत जाए और सबको नौकरी मिल जाए। सबको? सबको क्यों बापूजी? जिसको नौकरी नहीं चाहिए उनको क्यों? देखिए आप, सबको मतलब जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनको नौकरी की जरूरत है, उन सबको। अच्छा अच्छा। हाँ। तू जा, जाके सो जा। और आप? मैं भी सोने ही जा। अच्छा ओके बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। हे भगवान, जल्दी से पोपट को नौकरी दिलवा देना और उसे चिंता मुक्त कर देना, वरना उसका स्वभाव ऐसा है, जब तक काम नहीं मिलेगा चिंता करता रहेगा। बोल दोस्त बोल, तू तो कुछ बोल। ऐसे टेंशन के वक्त मेरे गोकुल धाम वाले और तुम, बस 2 ही सहारे हैं मेरे। क्या करूं मैं? कब नौकरी मिलेगी? अरे अब तो बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या करूं? भूख लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं है। मुझे पता है पत्नी नहीं है, नौकरी नहीं है, और अब तो नींद भी गई। और आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही, सर घूम रहा है। नहीं 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 पोपटलाल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सोना तो पड़ेगा। सोओगे नहीं तो सेहत पर असर होगी। जान है तो जहान है। जंग जंग लड़नी है नौकरी पाने के लिए, जंग। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। दूध, मसाला दूध, मसाला दूध पीकर सोता हूं। देखिए अब मैं सोने जा रहा हूं। नींद टूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है। और प्लीज ऐसा चमत्कार करना कि कल की सुबह मेरे लिए खुशियों के पल लेकर आए। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम।
हेलो। गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं मोना बोल रही हूँ। कौन मोना? मैंने आपको रिश्ते के सिलसिले में फोन किया है। नौकरी का टेंशन दूर नहीं हुआ है, लेकिन शादी का टेंशन दूर हो गया। रिश्ता आया है। बोलिए बोलिए मोना जी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि आप दिल की बहुत अच्छी है, और मुझे अपनी पत्नी में एक ही गुण चाहिए, बस वो दिल की अच्छी हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पोपटलाल जी, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आपने रिश्ते के लिए फोन किया है। पोपटलाल जी, मैं सात फेरे मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी 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 मोना जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपने कहा कि मैंने रिश्ते के लिए फोन किया तो मुझे लगा कि आप ही लड़की है, लेकिन आप लड़की नहीं है। मैं लड़की ही हूँ। नहीं, मतलब आप वो रिश्ते की बात हो सके वो लड़की नहीं है। बताइए किस रिश्ते की बात कर रही थी आप? पोपटलाल जी, हमने एक लड़की और उसके फैमिली को आपके बारे में बताया और आपका बायोडाटा भी फॉरवर्ड किया, और अच्छी बात यह है कि उनको आप पसंद आ गए हो। सच? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मोना जी। वेलकम। पोपटलाल जी, उनकी तरफ से 70-80% हाँ ही है, और वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो हाँ, आज ही मीटिंग कर लेते हैं। बताइए कब करनी है? हाँ, मैं उनसे टाइम सेट करके आपको बताती हूँ। बस आप मुझे एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना? जी कीजिए। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ। आपका खुद का घर है? यस, सेकंड फ्लोर विद बालकनी। आप पत्रकार हो? हाँ। और आप तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो, राइट? हाँ। नहीं, दरअसल मोना जी, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है। मेरी नौकरी चली गई है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है? नहीं। ओह, वेरी सॉरी टू हियर पोपटलाल जी, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं, पर बहुत जल्द मिल जाएगी। मगर पोपटलाल जी, जब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना। हम लड़की वालों को कहेंगे तो हमें दो बात सुनाएंगे और हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी 2-3 जगह पर बात हो चुकी है। मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है ना। मैंने बोला ना भाई, मिल जाएगी नौकरी। आप एक बार लड़की वालों से मेरी मीटिंग तो करवाइए। अब नौकरी नहीं है तो मीटिंग कैसे होगी? इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो कमाता ना हो, ऐसे लड़के के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेंगे। अरे मैंने बोला ना भाई, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा। चाहे फिर मेरे पास नौकरी हो या ना हो, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप मेरी बात समझिए। मैं तो समझती हूँ पोपटलाल जी, मगर लड़की वाले ये बात नहीं समझेंगे। और प्लीज कोई भी जॉब मिलते ही अपना प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिएगा। थैंक यू सर। मेरी बात तो सुनिए। रख दिया फोन। अरे नौकरी नहीं तो क्या रिश्ता नहीं करवाओगे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, पोपटलाल ने दूसरी नौकरी करने की ठान ली है, लेकिन जब वक्त इतना कठिन है, दौर इतना नाजुक है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में कोई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन पोपटलाल के इरादे तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल के इरादे बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह हैं। आकाश पाताल एक कर देगा पोपटलाल। जब ठान लेता है तो करके ही रहता है। इसे कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, ताकत। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है। तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा, जो कुछ करे। लेकिन आपके घरों में होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही रिश्ते जाने देना। मैं भी जाता। बाय। अरे रुको, अरे बता के तो जाओ, मैं क्या करूं? पत्रकार के अलावा कोई और नौकरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो? पत्रकार के अलावा मैं तो और नौकरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के बैठे रहना पड़ेगा। शादी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नौकरी करूंगा तब भी मेरी शादी होगी। करूंगा। अब मुझे जो भी पहला काम या नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। एक भी दिन बेकार नहीं बैठूंगा। शाबाश। अरे थैंक यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।